हमारे सिरों पे प्लास्टिक के ढेर आ गए हैं, इसको हटाने के लिए मेरा नाम उषा रावत है, मैं एसएचजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। के लिए हम ये अभियान चला। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, प्लास्टिक बंद हो जाए, इससे पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद हो जाए, इससे स्पेसिफिकली पॉलीथीन बैग को उसका रिप्लेसमेंट था। के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त बनाना है, पीपीसी को उठाना है, प्लास्टिक मुक्त बनाना है, पीपीसी ने खाना है। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंगबिंब चैनल से मैं खड़ा हूँ नजरगढ़ के अंदर। दिल्ली गेट में कुछ आपको दिल्ली गेट है एक कृष्णलाल द्वार के नाम से, और मेरे पीछे जो है दिल्ली सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से एक रैली चल रही है जिसमें जो प्लास्टिक और पॉलीथीन होते हैं उसका इस्तेमाल ना करें लोग, इसीलिए ये रैली निकाली गई और लोगों को जन जागरण किया गया है ताकि लोग जो पन्नी का इस्तेमाल ना करें। पन्नी ना करेंगे तो फिर हमारे जो पृथ्वी का जो एनवायरमेंट वो बचा रहेगा। उसको लेकर जो डीएम के माध्यम से पश्चिम दिल्ली के अंदर ये रैली चल रही है, और पीछे आप देख सकते हैं लोगों को सब पूछते हैं, बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है आपकी। प्लास्टिक को हटाएंगे। ये प्लास्टिक मुक्त करवाने के लिए द्वारका प्रोग्रेसिव कमेटी की तरफ से है। हम लोगों का यही एक मात्र लक्ष्य है कि प्लास्टिक हटे, पर्यावरण शुद्ध हो, जो इसके कारण पर्यावरण को खतरा हो रहा है वो ना हो, और हम ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक हर तरह से बंद हो जाए। ये करा कौन है? आप इनसे बात कीजिए। आप रिवर्स करो ना, क्या चीज़ है? इस बारे में बताइए। आप बताइए, राजू नारे लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो? जब प्लास्टिक को हटाने के लिए, प्लास्टिक से इतने प्रॉब्लम हो गई हैं पूरी दुनिया में, ये जो आजकल हर तीसरे लोगों को कैंसर होने लगा है, हमारे सिरों पे प्लास्टिक के ढेर आ गए हैं, इसको हटाने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। ये तो शायद पहले भी चला था ना? ये हमारा अभियान हमारी संस्था ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था ये अभियान, और हमारा तब से लगातार चल रहा है। और हमने ये ठाना है प्लास्टिक को हटाना है। हमारे डीपीसी के सब मेंबर्स ने ठाना है। क्या चीज़ है डीपीसी? द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब हमारी संस्था है, और हमारे सब मेंबर्स ने ये ठान लिया है कि इस देश को प्लास्टिक मुक्त करके ही रहेंगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त करेंगे। ये सिर्फ आपकी संस्था करे, सरकार की तरफ से भी हो रहा है? सरकार की तरफ से भी हो रहा है, बिल्कुल सरकार का भी सहयोग है। सरकार का सहयोग क्या है? सरकार का यही सहयोग है कि वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। जी अच्छा इमरान जी, आप लोग जो एक लोगों को जगा तो रहे हो, लेकिन लोग जागते भी तो नहीं है ना? बिल्कुल जागते हैं जी। हमने जब से ये अभियान शुरू किया है, 15 मदर डेयरी, 5 सब्जी वाले, 1 राशन वाले ने अपने आप को बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त कर लिया है, और 12 सोसाइटीज़ प्लास्टिक मुक्त हो चुकी हैं द्वारका में। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी पिछले 1 साल से द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब, हमने पहले बीड़ा उठाया कि हम द्वारका से अपने घर से स्टार्ट करते हैं, घर को प्लास्टिक मुक्त करते हैं। तो वहाँ से शुरू करके हमने द्वारका की अलग अलग सोसाइटीज़ में एक अलग जगाई कि प्रत्येक घर ये प्रण करे कि हम आज से प्लास्टिक की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बिल्कुल बैन करेंगे। और हमने ये कैंपेन चला करके डोर टू डोर द्वारका की 12 सोसाइटीज़ को हमने टेक ओवर किया है, जिन्होंने प्रण किया है कि हम इस तरीके के थैले हम लोग उनको सलाह देते हैं कि कपड़े के थैले आप लेकर के जाइए, जिससे सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक के थैलों का। तो जो सिंगल आप जैसे जो घर से जो सामान लेने के लिए जाएगा बाजार में, वो तो बैग लेके चला जाएगा, लेकिन जैसे जो नौकरी वाले लोग होते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, धीरे धीरे जब जागरूक होंगे लोग तो अपने साथ वो इस तरीके का कपड़े का थैला रखेंगे साथ में। जब वो ये प्रण ले लेंगे कि हमने प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, प्लास्टिक को हमने नहीं इस्तेमाल में लाना है, तो वो जब बाजार जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तो इस तरीके के थैले लेकर के निकलेंगे, और ये उनकी आदत भी शुमार हो जाएगा। फिर जो पॉलीथीन पैक सामान आता है, जैसे दूध भी आता है और भी कई चीज़ें आती है जी, अभी हमने पहले बीड़ा उठाया है कि जो सिंगल प्लास्टिक यूज़ है उसको हम शुरुआत कर रहे हैं कि उठाने की जागरूकता हम फैला रहे हैं। हम ये बात अपनी सरकार तक भी पहुंचा रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। उन्होंने भी ये कदम उठाया है अक्टूबर से, और उससे पहले भी प्लास्टिक बैन हो चुकी है, लेकिन अभी ये सिर्फ सिंगल प्लास्टिक यूज़ के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया, और धीरे धीरे सरकार का सहयोग मिलेगा तो हम पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करेंगे।
तो उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आप क्या बात करते हैं, फ़ायदा आप बताइए। ये तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक एक प्लास्टिक नहीं है, ये जहर है। आज आप किसी भी मवेशी को देख लीजिए, गायों को देख लीजिए, पक्षियों को देख लीजिए, छोटे छोटे जब वो खाना खाते हैं या किसी कूड़े में मुंह डालती हैं तो उनके पास खाने का सामान कम और प्लास्टिक ज़्यादा जाता है। कितने भी नाले हैं सब चौक हुए पड़े हैं, क्योंकि जो कूड़ा हम नालों में फेंक देते हैं वो पानी, आप देखो नजफगढ़ पूरा तहसील रोड, पूरा रोशनपुरा, पिछले साल आपने देखा होगा घुटनों तक पानी भरा हुआ था। उसका कारण क्या था कि नालों में प्लास्टिक रुकी हुई है जिससे पानी चलता ही नहीं है। अगर हम ये जागरूकता अपने साथियों में, अपने पड़ोस में, अपने शहर में देंगे तो वो लोग ज़रूर अवेयर होंगे कि इसके कितने नुकसान हैं। गायें मर रही हैं ये खा खा करके, तो हम लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, अगर हम नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? आपकी संस्था तो काम कर रही है, सरकार कर रही नहीं कर रही? क्यों नहीं करेगी? सरकार ने तो खुद ये बीड़ा उठा रखा है। सरकार तो कमी कहाँ से है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है, सिर्फ जागरूकता लोगों में नहीं है। सरकार कितने भी प्रयास करे, यदि लोग जागरूक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी, पड़ोस से करनी पड़ेगी, अपने शहर से करनी पड़ेगी, अपने कस्बों से करनी पड़ेगी। और आज हम हैं नजफगढ़ में, यहाँ पर भी हमने द्वारका के बाद नजफगढ़ में ये जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया है। और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नजफगढ़ के हमारे साथी इस कैंपेन को, इस जागरूकता को पूरे दिल से हमारा साथ दें। मेरा नाम उषा रावत है, मैं एसएचजी ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और इनके साथ मिलकर एसडीएम और जो द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब है इनके साथ मिलकर हमने ये अभियान चलाया है और हमें इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है हमारी एसएचजी को। और अभी हमारे 2 दिन में ही 220 थैले का ऑर्डर हमारे पास आ चुका है और हम उनको बना भी रहे हैं। मैं बबीता नजफगढ़ में रहती हूँ। मैं अपनी बड़ी बहनों के साथ ये हमें गाइड कर रहे हैं, हम इनके बताए हुए काम कर रहे हैं। बस प्लास्टिक मुक्त भारत को करना चाह रहे हैं, अपने घर से ही वही शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, तभी आगे। ये एक बार एक साइड मेरे साइड करते हैं, फोटो खींचने वहाँ जल्दी खींच दें। प्रकृति को संरक्षित करने के लिए, हमें पर्यावरण बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों पे काम करना है, जिसमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज हम अपनी दैनिक चर्या में प्लास्टिक हर जगह यूज करते हैं। अगर हम धीरे धीरे भी सुधार करें इस कार्य में तो हम एक अच्छे पर्यावरण को बचा सकते हैं, जानवरों को बचा सकते हैं जो प्लास्टिक खा के मर गए, और बहुत सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हमें धीरे धीरे सभी को सुधार के लिए एक एक्टिविटी वाइज उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो ये प्लास्टिक की पन्नी का भी एक अच्छा उपाय है। हम बैग यूज़ कर सकते हैं, थैले के बैग जो रीयूज़ भी हो जाते हैं, और हमें समझना चाहिए हमारे पूर्वज भी वो यूज़ करते थे, हमें उसको अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इनके हाथ में बैग है, वो बैग ऊपर करोगे थोड़ा, बैग ऊपर करना, कैरी बैग ऊपर करो। ये इनके हाथ में कैरी बैग है और कैरी बैग दिखा के ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है प्लास्टिक के थैले का छोड़कर कैरी बैग ऐसा लेके जाए, ताकि जो है एक जो नाले जाम हो जाती है, जो कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारी फैल रही है पॉलीथीन से, तो उसको ख़त्म करके बैग इस्तेमाल करो। और बैग इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको जो है बीमारी से फ़ायदा हो। चलिए लोगों से पूछ के बातचीत करते हैं, अंदर करते हैं। ये जो मैंने अभी दिखाया यहाँ पे बाहर लोग जो पॉलीथीन को गिव अप करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं, और ये दुकानदार से पता है यहाँ पे सरकार के माध्यम से आपके पास में सरकार के माध्यम से कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो, एक जन जागरण अभियान चल रहा है। आप कितना सहमत हैं? क्या पॉलीथीन छोड़नी चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए जी। हम तो खुद कहते हैं थैला लेके घर से चलो, लेकिन आप लोगों का काम फिर कैसे चलेगा? अगर आप लोग सब लोग संघर्ष करेंगे, हम भी खैर ऐसे ही आपके साथ रहेंगे। हम भी सरकार का अभियान चल रहा है पॉलीथीन छोड़ी जाए, हाँ, तो आप खुश हैं चीज़ें? बिल्कुल भाई, हम तो बिल्कुल खुश हैं जी। लोगों को क्या कहना चाहिए? हम तो कहते हैं घर से थैला लेके चलें, पॉलीथीन में चले, और भी अच्छी बात है। तो मैडम आप भी बताओ कुछ, जो पॉलीथीन के लिए छोड़ने के लिए जो अभियान चल रहा है सरकार के जरिए। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, प्लास्टिक बंद हो जाए, इससे गऊ भी मरती है, गाय भैंसें भी मरती है, सारे मतलब जितने नाले हैं वो भी सब बंद हो जाते हैं। हम तो बहुत अच्छा कहते हैं कि ये बंद ही हो जाए, हम थैले ले आएंगे। आप पूरा सहयोग करोगे उनको? हाँ करेंगे। बैग इस्तेमाल करोगे? हाँ करेंगे। भैया हम भी सबके साथ ही हैं, हम भी बैग लेके जा रहे हैं। देखो हम तो थैली नहीं ले रहे। तो लोगों को बोल दो कि आप बैग इस्तेमाल करो, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना। हाँ हम तो बैग ही इस्तेमाल करते हैं, आप भी पॉलीथीन का इस्तेमाल मत करो, बैग का ही करो। क्योंकि सरकार भी अभियान चला रहा है। हाँ सही कह रहे, सरकार चला रहा है अभियान, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
प्लास्टिक को हटाएंगे। प्लास्टिक को हटाना है। प्लास्टिक को हटाना है। अभी पूरे नजफगढ़ का दौरा करते हुए रैली की थी, जिसमें प्लास्टिक बैन की एक रैली निकाली गई थी और लोगों को अवेयरनेस किया गया था, ताकि लोगों को ये भी बताया गया था हर दुकान पर जाके सर ने, जो विक्रम सर हमारे साथ है नजफगढ़ के, और कि आगे से आप पन्नी का इस्तेमाल ना करके बैग का इस्तेमाल करें। पूरी जानकारी लेते हैं। इन्होंने अभी काफ़ी मेहनत की है, कम से कम 1 घंटे का दौरा इन्होंने किया, हर दुकान पर जाके लोगों को समझाया, बैग भी देने से पूछते सर पूरी चीज़ें आपने जो भी संघर्ष किया, मेहनत की है, भागदौड़ की, क्या चीज़ बताना चाह रहे थे? नमस्कार जी आप सभी लोगों को। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं 2020 बैच का डेनिक्स ऑफिसर हूँ। करंटली आई एम पोस्टेड एज तहसीलदार नजफगढ़ एज माय रेवेन्यू अटैचमेंट। आज का पूरा प्रोग्राम था 3 बातों पर मुख्य। पहला, हम लोगों को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करना है, जिसके अंदर 22 आइटम्स आते हैं, स्पेसिफिकली पॉलीथीन बैग को। उसका रिप्लेसमेंट था NGOs और SHG द्वारा बनाए गए कपड़े के थैले, जो कि 5 अलग अलग जगहों पर उन्होंने स्टॉल्स लगाई और 5 से 10 रुपए के वो थैले मार्केट में बेचे गए। पहला। दूसरा, हीट वेव। आप लोग जैसे देख ही रहे हैं, हीट वेव आजकल एक तरह से डिज़ास्टर बन गया है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमने DDMA एक्ट के अंडर सभी 600 शॉपकीपर्स को ये परसुएड किया कि वो वाटर कैन अपनी दुकान के बाहर रखें। दूसरा, हीट वेव किट, जिसके अंदर ORS पैकेट, पानी की बोतल और एक तौलिया, जैसे फर्स्ट एड किट होती है वैसे एक हीट वेव किट अपने दुकान के बाहर टांगे, जो कि फर्स्ट एड की तरह काम आएगी। तीसरा, हमारा काम ये था कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए कि अगर उनके रास्ते में, उनकी दुकान के बाहर किसी भी तरह के इस तरह लोगों को लू लग जाती है तो इमीडिएटली उनको कैसे एक्शन लेना है। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आज का हमारा तीसरा पॉइंट रहा कि किस तरह से मार्केट में एक तरह से प्लास्टिक की थैलियाँ, हीट वेव किट और वाटर डिस्पेंसर इस तरह से रेगुलेशन रहे, सो दैट उनकी एनफोर्समेंट हर वीक में 2 बार हो सके। और इसमें हमें हमारे NGOs ने, हमारे SHGs ने, हमारे सिविल डिफेंस कार्यकर्ता ने, हमारे नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स ने, मेरे तहसील स्टाफ ने, ठीक है, और स्पेशली SDM सर का काफ़ी सपोर्ट रहा। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर कोई इन बातों को फॉलो नहीं करता तो आप क्या एक्शन लोगे फिर आगे? Being an executive magistrate, I have powers, and specifically under DDMA Act, I have power to issue challan and fine up to 15,000 रुपीज़। फर्स्टली। सेकेंडली, MCD के साथ एक हम लोग ज्वाइंट रेड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मंडे को, जिसके अंदर आज का था। आज क्योंकि पहला दिन था, मैंने परसुएसिव मोड अपनाया। जिनके पास हीट वेव किट नहीं थी, जिनके पास प्लास्टिक की थैलियाँ थी, उनको हमने कपड़े के थैले दिए और हीट वेव किट हमारे NGO के द्वारा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। मंडे से रेड करेंगे, फाइन करेंगे और MCD की टीम हमारे साथ रहेगी। आप सभी से आह्वान है, प्लास्टिक छोड़ो, कपड़े के थैले अपनाओ, अदरवाइज़ हमारी धरती है उस पर प्लास्टिक इकट्ठा होगा और फिर जब फाइन का टाइम आएगा तब आप लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, सॉरी, थैंक यू सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो ये थे सर जिन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। 3 बातों पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि मई के महीने में टेम्परेचर 50 के आसपास घूम रहा है और कितनी गर्मी, कितनी हीट जो है वेव चल रही है। तो ये चीज़ें की शुरुआत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। सर भी संघर्ष करें, आप लोग भी संघर्ष करें। तो आप लोगों ने देखी पूरी रैली नजफगढ़ के अंदर जो है, जो ADM है नजफगढ़ के, उनके साथ उसकी पूरी टीम कपड़े का बैग साथ में लेके नजफगढ़ की सभी दुकानों पे गए, लोगों को समझा कि आने वाले समय में आप प्लास्टिक की पन्नी का इस्तेमाल ना करें, उसके अलावा बैग का इस्तेमाल करें।
और हर व्यक्ति को, जो भी आपका ग्राहक आता है, उन सबको जो है बैग के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि आने वाले समय में पन्नी का इस्तेमाल ख़त्म हो और जो पोल्यूशन फैलता है पॉलीथीन की वजह से वो आने वाले भविष्य में ख़त्म होए। अगर इसके बाद भी आप लोग नहीं मानोगे तो फिर जो है, आज तारीख है 20 और 23 तारीख से यानी कि मंडे से जो है नजफगढ़ के अंदर उन दुकानों को चलान होगा जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते पाए गए। इसके साथ में हर दुकानदार को अपने दुकान के सामने पानी का छोटा सा जो पैकेट होता है, जो मयूर जग होता है, वो पानी को भर के रखेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति को अगर लू लगती है गर्मी में तो वहाँ से पानी पी सके। उसके अलावा उन्होंने एक बैग भी दिया था, लू बैग, उसका नाम बताया गया लू बैग के नाम से, और हर दुकानदार अपनी दुकान पे टांगेगा, ताकि अगर किसी को लू लगती है तो उस बैग में से ORS का घोल और कुछ चीज़ें हैं जो पानी के साथ उसको पिलाया जा सके और उसको लू ना लगे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिम्ब चैनल से, नजफगढ़ से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो और भविष्य में हर व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करे। जब भी घर से निकले, चाहे सब्ज़ी लेने के लिए जाए या कुछ भी ज़रूरी सामान लेने के लिए आप अगर बाहर निकले, तो साथ में बैग लेके बाहर निकलना, ताकि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना हो और आपका बैग का इस्तेमाल हो। और पॉलीथीन जो है गलियों में मिलती है, नालियों में जाम कर देती है, उसको बचाया जा सके और पॉल्यूशन फैलने से बच सके। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बिम्ब चैनल से, नजफगढ़ मार्केट से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग जो है इस वीडियो को देखें और जागृत हो और भविष्य में पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें।